चलिए अब यूपी की सियासत की बात करते हैं। यूपी की सियासत में भगदड़ सी मच गई है। पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ मची है। स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस दौरान बड़ा बयान दिया, आज आएगी बड़ी सुनामी। कुछ और जो बीजेपी के नेता हैं उनके इस्तीफा का उन्होंने दावा किया है। 3 दिन में 14 मंत्री एमएलए का अभी तक इस्तीफा हो चुका है और आज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। उसके पहले अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात और इस मुलाकात के बाद आज वो समाजवादी पार्टी के हो जाएंगे। इसके पहले उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया था। बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इसके अलावा अब उन्होंने कहा कि अब हम बीजेपी आरएसएस को सबक सिखाएंगे। समाजवादी पार्टी में आज वो शामिल होंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि 14 जनवरी को बड़ा धमाका होगा, सुनामी आ जाएगी। अब इंतजार हो रहा है कि वो कौन सी सुनामी आएगी। माना जा रहा है कि कई और ऐसे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो इस्तीफा दे सकते हैं, जिसकी सुनामी की बात स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, अभिनव और नीरज। अभिनव, देखिए आज यूपी की सियासत में बड़ी हलचल होने वाली है और सबकी निगाहें स्वामी प्रसाद मौर्य पर है। उन्होंने कहा था कि भाई आज सुनामी आने वाली, आज एक बड़ा विस्फोट होगा। तो क्या विस्फोट होगा, क्या कुछ उम्मीद लग रही है? कैसा विस्फोट हो रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कल देर रात तक जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में बाकायदे अखिलेश यादव के साथ मीटिंग करते रहे। उनके साथ 2 और विधायक मौजूद थे। कुल मिला के अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव के साथ वहां पर उनका कई जो नेता थे वो भी मौजूद थे। आज जो है स्वामी प्रसाद मौर्य यह दावा कर रहे हैं कि कई और मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 7 मंत्री हैं कुल मिला के। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और उसके अलावा दारा सिंह चौहान को ले लिया जाए तो 4 और मंत्री हैं कैबिनेट। 7 मंत्री और 14 के करीब जो है विधायक हैं जो कि आज समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। लेकिन जिस भूचाल की बात कर रहे हैं, जिस बड़े पॉलिटिकल ड्रामा की जो बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये जरूर देखना होगा कि आखिर किसको वो ऐसा विकेट गिरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जिसको शामिल कराया जाएगा। कुल मिला के मैं बता दूं कि चूंकि चुनाव नजदीक है, ऐसी सूरत में अब पहली सूची आज से जो है बाकायदे नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। पहली सूची जो है वो आरएलडी ने और समाजवादी पार्टी ने पश्चिम की आपने देखा कि बाकायदे जारी भी कर दी है। उधर कांग्रेस ने जारी कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सूची पर मोहर लग चुकी है। 172 लोगों का जो लिस्ट है वो फाइनल हो गई, जैसा कल केशव प्रसाद मौर्य ने बाकायदे दिल्ली में प्रेस में बताया भी है। आज वो बाकायदे उसकी हो जाएगी। उसके बाद देखना होगा कि कौन कौन लोग जो है वो इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बीच मैं बता दूं कि ये भी चर्चा गर्म है कि समाजवादी पार्टी के कई ऐसे मंत्री जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जिन लोगों को शामिल करा रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता जो है वो अपनी अनदेखी के बाद क्या वो समाजवादी पार्टी में टिके रहेंगे या समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा जो है सवाल, प्रश्न खड़ा हो रहा है। जी ठीक है अभिनव, देखिए मकर संक्रांति है। हालांकि माना जा रहा है कि पूर्वांचल में कल मकर संक्रांति मनाई जाएगी, लेकिन उसके पहले अभिनव आपको और नीरज आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खिचड़ी खाइए और चूरा भी खाइए। और लेकिन नीरज, अब मकर संक्रांति के मौके पर यूपी में सियासी क्रांति दिखने को मिल रही है। क्या आज यूपी की सियासत में क्रांति होने वाली है? कितने लोग साइकिल की सवारी करेंगे? देखिए, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में ये कहा जाए इस समय जो राजनीतिक दलों के नेता हैं उनके पतझड़ का भी समय शुरू हो गया है। और इस पतझड़ के मौसम में जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसमें दिखाई दे रहे हैं जो अभी तक सत्तासीन हुआ करते थे, आज वो एक ही प्रकार का लेटर लिखकर वो अपना अपना इस्तीफा दे रहे हैं और आने वाले वक्त में और भी तमाम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। एक तरफ जो अखिलेश यादव हैं वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शामिल कर रहे हैं, तो वहीं लगातार 2 से 3 दिनों में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मीडिया में सुर्खी बटोर रहे हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस समय बैक दिखाई दे रहे हैं, तो फ्रंट पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय खेल रहे हैं। तो जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी निराशा है इस बात को लेकर, जो हम लोग लगातार बात करते हैं। ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। ये आपने सही पॉइंट पकड़ा नीरज, ये आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। ये माना जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता
जो बड़े जुनूनी होते हैं और जमीन को तैयार कर रहे हैं, ऐसे में बाहर से आयातित लोग आएंगे और उनको टिकट मिलेगा तो उनको भी काफी दुख होगा। ऐसे में उनको मैनेज करना एक टेढ़ी खीर होगी। जी हाँ, ये वही लोग होते हैं जो झंडा बैनर लेकर सड़कों पर उतरते हैं और 5 साल जिनके खिलाफ संघर्ष किया। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के 60 से 70 लोग, ऐसे लोग जिनका टिकट कटने वाला है या कि उनको लगता है कि सही पोजीशन पे वो आ जाए जिससे फिर से दोबारा सत्तासीन हो सके, तो ऐसे लोग अगर चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी का 50 से 60 टिकट तो वैसे ही कट जाएगा। तो यहाँ पर जो भीड़ लगाने वाले लोग हैं, जो वर्कर हैं, उनमें काफी मायूसी है और उनको संभालना अब समाजवादी पार्टी के लिए टेढ़ी खीर बनने वाला है। ठीक है नीरज, बने रहिए। एक और बड़ी खबर बता दें जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि एक और जो मंत्री है मुकुट बिहारी, वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सूत्र हमारे बता रहे हैं। अभिनव, क्या ऐसी कोई खबर आ रही है कि एक और, चूंकि आज धमाका होने वाला था, सुनामी आने वाली थी, अब जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि मुकुट बिहारी वो भी इस्तीफा दे सकते हैं? नहीं, देखिए, मुकुट बिहारी वर्मा ने कल बाकायदे एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने कहा है कि मेरा कतरा कतरा भारतीय जनता पार्टी का है, मेरा कतरा कतरा वो हिंदुत्व का है। मुकुट बिहारी वर्मा चूंकि संघ परिवार से, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और जो लोग अभी तक भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं वो लोग देखिए बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, दल बदल उनकी पृष्ठभूमि रही है। ऐसी सूरत में मुकुट बिहारी वर्मा ने कल बाकायदे वीडियो जारी कर दिया था। हालांकि मैं इस वीडियो को भी बहुत ऑथेंटिक इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि 2 दिन पहले ही आपने देखा कि धर्म सिंह सैनी ने भी वीडियो जारी किया था और कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे गुरु नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य को मुझसे न जोड़ा जाए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। और कर बाकायदे गुपचुप तरीके से अपने पूरे सरकारी स्टाफ को छोड़कर एक प्राइवेट वाहन में सीधा जो है जनेश्वर मिश्रा कार्यालय पहुंच गए और वहां पास अखिलेश यादव से मुलाकात कर फोटो भी ट्वीट करा दी। तो इसको बहुत ऑथेंटिक हम नहीं मानते हैं। इस समय कब नेता कौन क्या बोल रहा है, क्या बयान दे रहा है और कब की कहां पर बैठ जाएगा, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा नीरज, एक बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने एक जिक्र किया था कि जो इस्तीफा लोग दे रहे हैं, खासकर मंत्री जी लोग, वो लोग लगता है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्या? हमने देखा है कि बहुत जगहों पे, कई ऑफिसों में होता है भाई लोग रिजाइन देते हैं तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो क्या वो कॉपी पेस्ट का सिस्टम अब यूपी की सियासत में हो रहा है क्या? देखिए, ये स्क्रिप्ट जिस तरह से सामने आ रही है, ये बहुत पहले से लिखी जा चुकी थी, यानी करीब 15 दिन पहले से ही, जब स्क्रीनिंग कमेटी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को 2 चरण में 113 सीटों पर चुनाव लड़ने हैं, दिल्ली में उनके जो तमाम हाई कमान है वो व्यस्त हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी होती है उसका नियम यह है कि प्रदेश कार्य समिति उन नामों का पैनल केंद्र में भेजती है और केंद्र में मंथन होने के बाद उनको डिसाइड किया जाता है, यानी एक लंबी प्रक्रिया होती है। लिहाजा लोगों को यह पता चल गया कि हमारा नाम गया है कि नहीं, तो इस हिसाब से लोगों ने एक ही तरह का इस्तीफा, ऐसे तमाम लोगों ने इस्तीफा बनाकर रखा हुआ है जो टिकट न मिलने के बाद तमाम आरोप लगाते हुए वही सेम टू सेम इस्तीफा पोस्ट करने वाले हैं। ऐसे 1-2 नहीं, करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधायक हैं, वो भी इसी तरह तैयार बैठे हैं। जैसे उनका टिकट कटेगा, अंतरात्मा की आवाज उनकी जागेगी और वो तत्काल इस तरह का पोस्ट करेंगे। तो उसकी तैयारी तमाम लोगों को पता है, हम लोग भी उसको लेकर एक्टिव हैं, तमाम जगह देख रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति पहले वीडियो जारी करते हैं कि मेरा कतरा कतरा शामिल है और बाद में वो चुपचाप शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी के लोग उनको कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आने वाले वक्त में न घर के रहें न घाट के रहें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। हाँ, पॉइंट है। अच्छा अभिनव, आज को जो सियासत की संक्रांति होने वाली है उसमें हम देख रहे हैं आज कई जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों की पहली या दूसरी लिस्ट जारी कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट तैयार है, हो सकता है आज चूंकि मकर संक्रांति शुभ दिन उसका इंतजार हो रहा हो। बीजेपी की तरफ से भी लिस्ट तैयार है, आज उसको जारी किया जाएगा। अभिनव चल रहा है, अभिनव तक जी हाँ, बिल्कुल मैं बता दूं कि इस समय जो है, देखिए मैं बता दूं कि यानी जो लिस्ट फाइनल हुई है उस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है उसमें उन लोगों को भी इस बार चुनाव लड़ाया जाएगा
जो मजबूत स्तंभ रहे हैं और जो जीताऊ हो सकते हैं। वैसे मसलन अगर कहा जाए कि ये 3 नाम फाइनल हो चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सिराथू विधानसभा है जो कौशाम्बी की, वहां से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ से जो है वो डॉक्टर दिनेश शर्मा को चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी सूची उनकी जो है लिस्ट फाइनल हो चुकी है। देखिए जैसा कि नीरज बता रहा था, अच्छी बात बताया उन्होंने कि इस समय जो है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टर्मिनेशन एंड अ रेजिग्नेशन। अगर आप टर्मिनेशन, अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप अपनी विधानसभा में कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? इसका मतलब है कि आपने अपना नकारा रहे, आपने काम नहीं किया है, इसीलिए पार्टी ने आपका टिकट काट दिया है। इससे पहले वो लोग अपना रेजिग्नेशन देकर अपनी इज्जत बचा रहे हैं। अभिनव, हम लोग चर्चा कर रहे हैं बीजेपी लिस्ट की। इन लोगों को न्यूज इंडिया के पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट को भी हम लगातार स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वो चर्चा भी करते हैं। जो लिस्ट आई है उसमें कई ऐसे जो वर्तमान विधायक हैं, मंत्री, उनको जगह दी गई है। जो हमारे पास लिस्ट है उसके मुताबिक थाना भवन से सुरेश राणा, उनको टिकट दिया जाएगा। मथुरा से श्रीकांत शर्मा को टिकट दिया जाएगा। पंकज सिंह नोएडा से रहेंगे। अतुल गर्ग गाजियाबाद से रहेंगे। नंदकिशोर गुर्जर लोनी से रहेंगे। ये वो तमाम नाम है अभिनव जो संभावित लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, और वो लगातार हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। यानी इसमें वो लोग जो अभी मंत्री भी हैं उनको जगह दी गई है, सिटिंग विधायकों को भी जगह दी गई है। क्योंकि जब आप देखिए लखनऊ में बैठक हुई थी, उसके बाद पहले दिन का जब मंथन हुआ दिल्ली में, तभी भगदड़ मच गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा, उनके साथ 3-4 लोगों ने छोड़ा। फिर अमित शाह को खुद आगे कहना पड़ा कि नहीं, बहुत ज्यादा संख्या में हम जो सिटिंग विधायक उनका टिकट नहीं काटने जा रहे हैं। यानी अब थोड़ा सा नरमी आला कमान दिखा रहे हैं। और अभी जो लिस्ट हमारे पास आई है, ये हालांकि संभावित लिस्ट है, इसमें भी तमाम जो सिटिंग एमएलए हैं वो लोग टिकट दिया गया है। नहीं अंजनी, बता दूं कि ये डैमेज कंट्रोल की निश्चित तौर पे बात कही गई है ताकि बहुत ज्यादा जो है डैमेज नहीं किया जाए। और जैसा कि आपने कहा कि श्रीकांत शर्मा मथुरा से सदर से चुनाव लड़ेंगे, ये सही है कि कल एक विश्वास सूत्रों से मेरे पास भी ये खबर पूरी आ गई थी कि जिसमें कि श्रीकांत शर्मा को भी टिकट दे दिया गया। पंकज सिंह जो कि नोएडा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो है जो भी कैबिनेट मंत्री जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, चूंकि पश्चिम में सबसे पहले चुनाव है, उन लोगों को तरजीह दी जा रही है, उनकी जगह दी जा रही है। सुरेश राणा चुनाव फिर से लड़ेंगे जो गन्ना मंत्री रहे। इसके अलावा पुराने नेता रहे हैं, उनकी बेटी को जो है इस बार चुनाव के में वापस दिया। हालांकि सांसद का चुनाव दिया गया था लोकसभा का, लेकिन वो हार गई थी। लेकिन उसके बावजूद वह कैराना से उनको फिर से वापस इस बार जगह दी जा रही है। तो प्रियंका उनको फिर से जगह दी जा रही है। तो कुल मिला के सीटें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल आपने एक सूची लिस्ट जो देखी थी, उसमें 12 अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिमों को टिकट दिया गया था। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अब ज्यादा फोकस उसका रहेगा कि वो जाट प्रत्याशियों पर ज्यादा दे या फिर गुर्जर को ज्यादा देती है। क्योंकि यहां पर समस्या यह है कि अब हिंदू वर्सेस मुस्लिम का भी यहां देखना, समीकरण देखना पड़ेगा। हालांकि कल जो लिस्ट जारी हुई है समाजवादी पार्टी और आरएलडी की, उसमें मैं बता दूं कि कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं। उन लोगों ने बाकायदे अपना विरोध भी जताया है कि उन लोगों को भी टिकट नहीं दिया गया है। जी हाँ, ये तो आप समाजवादी पार्टी की बात निरसन करेंगे, लेकिन अभी बीजेपी वाली से एक और सवाल था अभिनव आपसे कि इस बार ये देखा गया है कि जो बीएसपी का वोट बैंक है, मेन बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कवायद हर कोई कर रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो। तो इस बार की जो बीजेपी की रणनीति सामने आ रही, जो 3 दिन का मंथन हुआ, उसमें यह हो रहा है कि हम जो बीएसपी का वोट बैंक है, उनके जो उम्मीदवार है उस श्रेणी से जो आते हैं, उनको ज्यादा इस बार तवज्जो दी जाएगी इस जो टिकट वितरण होगा। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी आहत है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदेश का चेहरा है। इसके अलावा अगर आप धर्म सिंह सैनी को या दारा सिंह चौहान के जाने से बहुत ज्यादा फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय बहुजन समाज पार्टी से जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे तो एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा था बहुजन समाज पार्टी को भी। हाँ। अब इसको कैसे मैन्यूट करना है, कैसे इसको रखना है, ये केशव प्रसाद मौर्य को कैसे मौर्य चेहरे में बहुत बड़ी तब्दील करना है, ये बीजेपी के लिए बड़ी है। और जैसा कि आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वोट बैंक है उस पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अगर आप देखिए तो जो अति पिछड़ी जो छोटी जातियां हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं मनाना, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी कवायद होगी। चलिए नीरज, आपके पास भी आएंगे और जानेंगे कि समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखा देना बहुत जरूरी हो गया अपने दर्शकों को, क्योंकि अब देखिए यूपी में चुनाव से पहले भगदड़ सी मच गई है और अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ करीब 14 ऐसे जो विधायक मंत्री हैं उन लोगों ने पार्टी को
छोड़ दिया है। अब वो समाजवादी पार्टी या किस पार्टी में जाएंगे अब वो क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, जिन जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी उनका एक ही कहना है कि पिछड़े, दलित, शोषित, वंचितों की अनदेखी की गई। हालांकि 5 साल बाद उनकी याद आई है उन लोगों को, भाई इन लोगों की अनदेखी की गई। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए क्या है ये पूरी सियासत। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा और सियासत का सबसे बड़ा अड्डा। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। जिसने उत्तर प्रदेश पर राज कर लिया, समझो दिल्ली उसकी हो गई। यूपी के चुनावी रण का ऐलान होते ही सियासतदानों में भागम भाग शुरू हो गई। विधायक तो क्या, मंत्री भी पाला बदल रहे हैं और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है योगी सरकार में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का। 5 साल बाद एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने वही दाव चला है जो उन्होंने 2017 में चला था। चुनावों से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के इस दाव को काफी अहम तो माना जा रहा है, लेकिन उन्होंने बीजेपी को झटका क्यों दिया, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। 2017 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे, तब भी उनके साथ समर्थकों का रैला था और 2022 में कुछ वैसा ही सीन दोहराया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ योगी सरकार में वन मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने भी बीजेपी से बगावत कर दी है। दारा सिंह चौहान मऊ जिले की मधुबन सीट से 2017 में चुनाव जीते थे। दारा सिंह चौहान के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी सीट बदलकर घोसी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी इससे सहमत नहीं थी। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य कैंप तो उनका नाम पहले से ही गिना जाता है। चुनाव से एन पहले बीजेपी छोड़ने वालों में आयुष मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी का भी नाम जुड़ गया। धर्मपाल सिंह सैनी सहारनपुर की नुक्कड़ सीट से विधायक हैं और चुनाव से एन पहले उनकी नाराजगी का जो समीकरण समझ आ रहा है, उसके मुताबिक बीजेपी को एक और झटका लखीमपुर खेरी में लगा। लखीमपुर कांड के बाद से बीजेपी वैसे ही मुश्किलों में फंसी हुई है, लेकिन धोराहारा के विधायक बाला प्रसाद के इस्तीफे से संकट और गहराता नजर आ रहा है। बाला प्रसाद अवस्थी ने बीजेपी क्यों छोड़ी, इसका एक बड़ा कारण कांग्रेस के दिग्गज रहे जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल होना माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि चुनावी समर में झटके केवल बीजेपी को ही लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे हरिओम यादव ने भी पाला बदल लिया है। हरिओम यादव की फिरोजाबाद और आसपास के जिलों में गहरी पैठ तो है ही। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के वो समधी भी हैं। परिवार से हरिओम यादव ने दूरी क्यों बनाई, इसके पीछे घर में चिक चिक की खबर ही सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दल बदल का दौर लगातार जारी है। चुनावी प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल होने तक ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। कम से कम यूपी की सियासत के जानकार तो यही मानकर चल रहे हैं। चुनावी समर में नेताओं की भागम-भाग टीवी मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। ये बात अलग है कि चुनाव जीतने में स्थानीय और जाति का समीकरण यूपी की सियासत की असल कहानी है। अब देखना यह होगा कि पाला बदलने से दल बदलू नेताओं का वोटों का समीकरण कितना फिट बैठेगा और क्या नई पार्टी से वो विधानसभा तक पहुंच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बीजेपी में भगदड़ सी मची है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद उनके साथ 3 लोगों ने दिया था और अभी तक करीब 14 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और आज कहा जा रहा है कि आज सुनामी आएगी, धमाका होगा और यानी यह है कि आज कई और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा दावा है स्वामी प्रसाद मौर्य का। और स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कई और जो बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, माना जा रहा है कि वो भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और वो पूरी वो जो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं वो हम आपको लगातार दिखाएंगे भी। और चूंकि भगदड़ सी मच गई है,
और सभी जो मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो इस्तीफा ये कह के दे रहे हैं कि अनदेखी की गई है और जहां पर पिछड़ों, दलितों, शोषितों इनकी अनदेखी की गई है और इसलिए हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। और ये वो विधायक हैं, आपको याद होगा, जो बीएसपी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी में 2016 के आखिरी में आए थे और चुनाव लड़ा था। और अब जो है ये सारे लोग जो है अब तो अब हम बता रहे हैं कि वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिन लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया है, समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। राधा कृष्ण शर्मा, धर्म सिंह सैनी, विनय शाक्या, ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर, राकेश राठौर, ये माधुरी वर्मा, रोशनलाल वर्मा और बाला प्रसाद अवस्थी, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये वो नेता हैं जो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं जो अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि सभी लोग साइकिल की सवारी करेंगे और साइकिल भी तैयार है वेलकम करने के लिए, अपने करियर पर बैठाने के लिए। अखिलेश जी भी तैयार हैं और आज स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात अखिलेश यादव से हो चुकी है और वो अब थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद बाकी के जो विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो लोग भी साइकिल की सवारी करेंगे, यानी समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो ये देखिए यूपी की सियासत में किस तरीके से बदलाव नजर सामने आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये वो विधायक है जिन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और दावा ये भी किया जा रहा है, दावा सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं किया है, ओपी राजभर ने भी किया है कि 14 तारीख का इंतजार करिए, 14 तारीख को सुनामी आने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 14 तारीख को वो धमाका। और अब ये देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक हैं ये पोस्टर, बैनर लेके पहुंचे हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितना उत्साह है। और ये माना जा रहा है कि उनके साथ जो बड़े पैमाने पर उनके जो समर्थक हैं वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएंगे। लेकिन उसके पहले आज देखिए आज की सियासत, आज देखिए बस अब से थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचकर अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात के बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। तो इन पूरी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, किस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी में कौन कौन से दिग्गज चेहरे जो शामिल होंगे।